था तो लाइव स्ट्रीम के बीच में ही फ्री फायर के मोड्स का यूज करता था। और उस टाइम पे ना हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में एक मोड काफी ज्यादा पॉपुलर था FFH4X। और उस टाइम पे व्हाइट 444 भी इसी मोड का सबसे ज्यादा यूज करता था। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये मोड्स क्या करते हैं तो इनसे तुम लोग अपनी गन स्किन को चेंज कर सकते हो या फिर अपने बंडल्स को अलग ही लेवल का बना सकते हो। और देखो ये सभी चीजें ना हमारे इंडियन सर्वर में स्टार्टिंग से ही बैन है, क्योंकि तुम सभी लोग को याद होगा कि हमारे इंडियन सर्वर में भी एक ऐप हुआ करता था लुलु बॉक्स। और इस ऐप का यूज करके तुम लोग अपने गेम में सभी गन स्किन और सभी बंडल्स को ला सकते थे। लेकिन एक टाइम पे इस ऐप की वजह से बहुत सारे लोगों की आईडी बैन हो गई थी। लेकिन इंडियन सर्वर के अलावा बाहर के कुछ सर्वर्स में ये सभी चीजें बैन नहीं है और तुम सभी लोग उन सर्वर्स में इन सभी चीजों को बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो। और देखो व्हाइट 444 की हरकतें स्टार्टिंग से ही बच्चों वाली थी, लेकिन फिर भी ऑडियंस इस बंदे के गेम प्ले को अप्रिशिएट करती थी और इस बंदे को सपोर्ट करती थी। और देखो ये सभी चीजें चली रही थी, लेकिन आज से 5 साल पहले यानी 2021 के टाइम पे व्हाइट 444 के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसकी वजह से इस बंदे की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तुम सभी लोगों को शायद याद होगा कि आज से 5 साल पहले व्हाइट 444 और नोब्रू के बीच एक 1v1 मैच हुआ था। और इस 1v1 मैच में व्हाइट 444 ने नोब्रू को 0-7 से हराया था और इस वजह से इस बंदे की इमेज पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट पड़े थे। और देखो जब ये 1v1 मैच हुआ था ना तो पूरी फ्री फायर कम्युनिटी हिल गई थी, क्योंकि नोब्रू एक आम प्लेयर नहीं है, ये बंदा एक ई स्पोर्ट प्लेयर है और इसने काफी सारे टूर्नामेंट्स में डोमिनेट किया है। लेकिन फिर भी व्हाइट 444 ने इस बंदे को 0-7 से हराया था। और इस 1v1 मैच के बाद ना व्हाइट 444 की फैन फॉलोइंग ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, क्योंकि इस बंदे ने ई स्पोर्ट प्लेयर को 0-7 से हराया था। और काफी सारे यूट्यूबर्स और ऑडियंस भी व्हाइट 444 को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों को ये मैच पूरी तरीके से अनफेयर लग रहा था। और इसका सबसे पहला रीजन ये था कि व्हाइट 444 एक पीसी प्लेयर था और नोब्रू एक फोन प्लेयर, और इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। और इसके अलावा व्हाइट 444 के ऊपर बहुत टाइम पहले से हैकर होने के एलिगेशन लगाए जा रहे थे, इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये मैच अनफेयर है। और देखो जब व्हाइट 444 ने नोब्रू को हरा के अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी तो गरीना की तरफ से सीधे रिक्वेस्ट आई थी व्हाइट 444 को उस वीडियो को हटाने के लिए। अब देखो उस टाइम पे ना ब्राजील सर्वर का एक बहुत ही फेमस हैकर हुआ करता था ब्लारा, और उस बंदे ने व्हाइट 444 और नोब्रू को एक साथ मिलाया था एक ग्रुप में। और जब ये व्हाइट 444 और नोब्रू का 1v1 मैच खत्म होता है ना तो ब्लारा ये कंफर्म करता है कि व्हाइट 444 ने कुछ इनलीगल मेथड का यूज किया है उस गेम में। और देखो जब ये बात गरीना तक पहुंचती है ना तो गरीना वाले व्हाइट 444 को ये बोलते हैं कि तुम नोब्रू वाली वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन व्हाइट 444 गरीना वालों को सीधे ही अपनी वीडियो डिलीट करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से गरीना वाले उसे पार्टनर प्रोग्राम से निकाल देते हैं और उसका वी मैच भी ले लिया जाता है। और इसके अलावा ये भी कंफर्म हो जाता है कि उस मैच को खेलते टाइम व्हाइट 444 ने अपनी आईडी में इनलीगल मेथड का यूज किया था, जिस वजह से उसकी आईडी भी बैन हो जाती है। और जब व्हाइट 444 की आईडी बैन होती है ना उस टाइम पे उसके ऊपर काफी सारी एक्सपोज वीडियोस बनी थी कि व्हाइट 444 हैक यूज करता है, इसी वजह से उसकी आईडी बैन हुई है। लेकिन काफी सारे लोग व्हाइट 444 को डिफेंड कर रहे थे इन सभी चीजों को बता के। लेकिन अगर तुम लोग को नहीं पता है तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, इससे पहले भी व्हाइट 444 की 2 आईडी बैन हो चुकी थी। और देखो जब व्हाइट 444 के साथ ना ये सभी चीजें हो रही होती है कि उसकी आईडी को बैन कर दिया जाता है, उसकी वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाता है, ऊपर से ऑडियंस उस बंदे को हैकर बोल रही होती है। और शायद इसी वजह से व्हाइट 444 अपने चैनल पे